नमस्कार दोस्तों, करेंट विथ जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 जुलाई का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स की सीरीज देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, आइए आज पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार या केंद्र शासित सरकार ने प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। तो किस राज्य सरकार ने की है? तो वो राज्य सरकार है जम्मू एंड कश्मीर की राज्य सरकार ने क्या की है कि इसकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा के कितना कर दी है? तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कर दी है 65 वर्ष कर दी है। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर अभी क्या है? जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर देखा जाए तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और ये केंद्र शासित प्रदेश 5 अगस्त 2019 के बाद इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इसका अगर देखा जाए गठन तो 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को इसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी यहाँ के कौन उपराज्यपाल अगर देखा जाए तो कौन है? मनोज सिन्हा है। वही लद्दाख को भी 31 अक्टूबर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, बी डी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। वही तमिलनाडु को अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का गठन ही कब हुआ था? तमिलनाडु का कैपिटल देखा जाए तो चेन्नई है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि 1950 को हुआ था। और इसके सीएम कौन से हैं? एम के स्टालिन है। ठीक है, वही केरला को अगर देखा जाए तो इसकी कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। और इसकी गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। इसके सीएम कौन से हैं? विजय कुरियन है, यानी कि पिनरई विजयन है। इसके पिनरई विजयन है। इसके सीएम कौन है? पिनरई विजयन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? तो असम राज्य सरकार ने की है। असम राज्य सरकार ने, यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के चिमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और तिब्बत से निकलकर ये अरुणाचल, असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए असम, तो असम के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी लिया जाए तो असम का गठन कब हुआ था? यानी कि असम के बारे में, असम की गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को असम बना था। 26 जनवरी 1950 को असम बना था। अभी यहाँ के सीएम कौन से हैं असम के? तो अभी हैं हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, अगर त्रिपुरा को देखा जाए तो त्रिपुरा का गठन कब हुआ था? यानी कि 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ था। मिजोरम का गठन कब हुआ था? मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में गठन हुआ था मिजोरम का। और एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1987 में अरुणाचल प्रदेश का भी गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने स्कूल में वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है? तो वो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। अगर मध्य प्रदेश के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखें तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, वही कर्नाटका के बारे में अगर देखा जाए तो कर्नाटका के कहाँ कैपिटल है? इसका कैपिटल है बेंगलुरु और इसका भी गठन हुआ था 1956 में हुआ था। और इसके हैं सिद्धारमैया इसके सीएम हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र को देखा जाए तो महाराष्ट्र के बारे में इसकी देखा जाए तो इसकी कैपिटल है मुंबई और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था, यानी 1960 को इसका गठन हुआ था। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। वहीं गोवा का अगर देखा जाए तो गोवा के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी देखी जाए तो गोवा की है कैपिटल है पणजी और इसकी गठन हुआ था 1987 में हुआ था, यानी 30 मई 1987 को हुआ था। और इसके हैं प्रमोद सावंत। क्या हैं? प्रमोद सावंत हैं इसके सीएम हैं। प्रमोद सावंत इसके सीएम है गोवा के। ठीक है, अगला अगर क्वेश्चन हम देखें तो किस शहर की मेट्रो कॉरपोरेशन ने मोबाइल आधारित QR कोड टिकटिंग सिस्टम लागू किया है? तो QR कोड से यानी टिकट लेने का सिस्टम कौन सी मेट्रो ने चालू किया है? तो दिल्ली मेट्रो ने चालू किया है QR कोड से लेने के लिए, यानी कि DMRC
दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अगर देखें तो किसने AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? लालियान जुआल छांगटे ने ये पुरस्कार जीता है। लालियान जुआंग छांगटे ने ये पुरस्कार यानी कि जीता है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो मनप्रीत सिंह क्या हैं? मनप्रीत सिंह के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें तो मनप्रीत सिंह हैं भारतीय, यानी कि अभी टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, मनप्रीत सिंह थे। ठीक है, रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान थी और बजरंग पुनिया क्या थे? टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वज वाहक थे। बजरंग पुनिया ध्वज वाहक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया था? तो किसने किया था? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या है? नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अमित शाह क्या हैं? गृह मंत्री लिए हैं, यानी गृह मंत्री हैं। और एस जयशंकर के बारे में अगर देखा जाए तो ये विदेश मंत्री हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो किसने असम में जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसमें किसने किया है? जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ये कौन से मंत्री हैं? जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इसमें अगर राजकुमार सिंह के बारे में देखा जाए तो विद्युत एवं नवीकरणीय मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा कौन से मंत्रालय लिए हैं? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, यानी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और हरदीप सिंह पुरी को अगर देखा जाए तो ये कौन सी मंत्री हैं? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? NHAI ने लॉन्च किया है। ठीक है, NHAI ने कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नॉलेज शेयरिंग लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर हम पहला देखें तो IBRD है कौन सा? विश्व बैंक। इसके अध्यक्ष कौन से हैं? अजय बंगा हैं, यानी भारतीय अमेरिकी हैं। और IMF क्या है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो इसके अध्यक्ष कौन से हैं? क्रिस्टलिना जॉर्जिया हैं, बुल्गारिया के हैं। ठीक है, और नैम देखा जाए यानी गुट निरपेक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव हैं। इल्हाम अलीयेव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें कि किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी? तो किसने की थी? तो कोलकाता ने की थी। ये किसने की थी? कोलकाता ने की थी। ठीक है, कोलकाता। दिल्ली कहाँ की? पूरे भारत की राजधानी है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की है। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है। इसमें कौन से राज्य ने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। तमिलनाडु का CM के बारे में अगर हम बात करें तो MK स्टालिन है तमिलनाडु के CM। कैपिटल पता ही है, अभी बताए हैं उसमें कि यहाँ MK स्टालिन CM है। कैपिटल इसका चेन्नई है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का CM कौन से हैं? आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अभी अमरावती है। ठीक है, और इसके CM है जगन मोहन रेड्डी हैं। और तेलंगाना के कहाँ कैपिटल है? हैदराबाद है। और इसके CM कौन से हैं तेलंगाना के? यानी कि तेलंगाना के अगर हम CM देखें तो हैं के चंद्रशेखर राव हैं। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के CM अगर देखें तो ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अभी राज्यपाल कौन है? CV आनंद बोस हैं, यानी कि CV आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें कि मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023 का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये किसने जीता है?
पीसी ने जीता है, यानी कि एनटीपीसी ने इसका पुरस्कार जीता है। ठीक है, कौन सी जीता है? एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जीता है। इसके अध्यक्ष कौन से हैं? गुरदीप सिंह हैं, यानी कि अध्यक्ष कौन से हैं? गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष हैं, गुरदीप सिंह हैं इसके अध्यक्ष। और गेल के कौन से हैं? गेल के यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन से हैं? संदीप के गुप्ता हैं, संदीप के गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। और IOCL के कौन से हैं? यानी कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन से हैं? श्रीकांत माधव हैं, श्रीकांत माधव इसके प्रमुख हैं, माधव। ठीक है, और CIL के हैं यानी कोल इंडिया लिमिटेड के कौन से हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड के हैं पुलाव रापू, यानी कि पुलाव रापू एम प्रसाद हैं, एम प्रसाद क्या है? इसके प्रमुख हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखें तो किसे ग्रेट इमिग्रेंट्स की 2023 की वार्षिक सूची में नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? अजय बंगा को नामित किया गया है, यानी अजय बंगा को नामित किया गया है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें शक्तिकांत दास के बारे में, तो शक्तिकांत दास क्या हैं? शक्तिकांत दास हैं यानी कि गवर्नर जनरल है, RBI के गवर्नर जनरल कौन से हैं? शक्तिकांत दास हैं, यानी कि 25वें गवर्नर जनरल हैं शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, अगला अगर इसमें देखें दिनेश कुमार खरा, तो दिनेश कुमार खरा क्या हैं? ये हैं स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खरा। और सुधा बालकृष्णन के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो वित्तीय अधिकारी हैं RBI के, वित्तीय अधिकारी RBI के हैं। और अजय बंगा को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 की वार्षिक सूची में नामित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो किसे प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? यानी PD बाउला को सम्मानित किया गया था, PD बाउला को सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसमें PD बाउला को क्या सम्मानित किया गया था? यानी प्रथम कला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अजय कुमार भाला गृह सचिव हैं, अजय कुमार भाला कौन से हैं? गृह सचिव हैं। ठीक है, यानी गृह सचिव हैं। टीवी सोमनाथम अगर देखा जाए तो वित्त सचिव हैं ये टीवी सोमनाथम। और गिरधर अरमान कौन से हैं? यानी कि राजस्व सचिव हैं, ये राजस्व सचिव हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें तो किसे मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, यानी सर्वोच्च सम्मान मिस्र के ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया था, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने गन्ने पर कितने रुपए MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है? तो कितने किया है? तो वो है 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही।